करेंगे। तीसरा है अभी की क्या स्थिति, अभी क्या स्थिति है, मतलब अभी सब सामान्य है, हम मतलब मेरी मुस्लिम बहनें हेड स्कार्फ लगा सकती हैं, नहीं लगा सकती हैं, क्या करती है, इस पर डिस्कशन है। अगला है एक विद्यार्थी या परीक्षार्थी के लिए इसके इसके क्या जानना जरूरी है, इसको एक विद्यार्थी या परीक्षार्थी को इसके बारे में जानना जरूरी है कि हेड स्कार्फ के ये जो हिजाब का मामला है इसमें एक परीक्षार्थी का एक विद्यार्थी के विषय के रूप में कैसे अध्ययन होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं आपके कमेंट में जानूंगा कि आपकी राय क्या है मेरे इस वीडियो पर, मेरे द्वारा बताई जा रही सारी चीज़ों में। कमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इन्हीं सब चीज़ों को समझना है, जानना है और देखना है। आइए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। पहले हमें ये जानना है कि आखिर मामला क्या है, ठीक साथियों, आखिर मामला है क्या। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वही विश्वविद्यालय है, ये वो विद्यालय है, मतलब ये वही है जहाँ पे हिजाब वाला ये मामला शुरू हुआ है और चल रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यह हमने लिखा है, यह विवाद उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में कुछ छात्राओं के हिजाब पहनकर आने से पॉइंट नोट करिएगा की वजह से गेट पर रोक लगा दी जाने के बाद ये पैदा हुआ। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये विवाद कर्नाटक के उडुपी एक कर्नाटक का जिला है, अगर इसको देखें तो ये जिला जो है सी आकार में आएगा। आप अगर इसके नक्शे को नोट करिएगा, ये जो उडुपी का ये जो है, तो ये मतलब कि अब क्या है कि सी आकार में पैदा हुआ है कर्नाटक के उडुपी जिले। ये सरकारी कॉलेज का क्या नाम है साथियों, ये है। हालांकि मुझे कर्नाटकी भाषा कन्नड़ नहीं आती है, लेकिन ये जो है ये आगे बता रहे हैं आपको। एक अन्य घटना में कुंडापुर कॉलेज, देखिए सर कुंडापुर ये जो जगह है जहाँ की कॉलेज है उसका नाम है कुंडापुर, ठीक। कुंडापुर कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्रा, हिजाब पहनकर आई छात्रा मतलब कि कुछ बच्चियां हैं, अभी कौन 6 बच्चियां हैं उनके बारे में भी आगे बताया जाएगा। तो जो छात्रा पहन कर आई तो वो प्राचार्य हैं, वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने कहा कि संस्थान के मुख्य द्वार पर प्रिंसिपल ने रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी कि इसके लिए मतलब ये एक रोक लगा दी कि हमारे यहाँ जो यूनिफॉर्म कोड लागू हुआ है, और यूनिफॉर्म कोड क्या होता है आपको बता दें, हमारे उत्तर प्रदेश में देखें भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर एक यूनिफॉर्म कोड होता है। हर विद्यालय में कहा जाए तो हर बच्चा एक ही तरह का ड्रेस पहन करता है, लेकिन भारत के ऐसे भी कई राज्य हैं जहाँ पर यूनिफॉर्म कोड मतलब कि विद्यालय का एक समान ड्रेस नहीं है। अपने यूपी में है, हमने देखा है। तो ये जो यूनिफॉर्म कोड है हमारा, तो ये क्या हुआ कि कर्नाटक में नहीं था, तो वहाँ पे क्या था कि फैशनेबल, लेकिन वहाँ यूनिफॉर्म कोड लागू कर दिया गया। यूनिफॉर्म कोड क्या है आपको भी आगे बता रहे हैं, पहले आप इसको समझिए और जानिए। तो इस मतलब लागू कर दिया गया, तो इसलिए ये नहीं है तो इसे पहन के नहीं आना है, वहाँ पे रोक लगी। क्या रोक लगी मैं आपको फिर से बता दूँ। कर्नाटक के उडुपी में एक कुंडापुर करके एक जगह है, वहाँ पर एक सरकारी विद्यालय है जहाँ पे कुछ छात्रा हिजाब पहन के आ रही थी, तो उन पे जो है उनको अंदर आने से रोक दिया गया, रोक लग गई कि आपको अंदर नहीं आना है। तो इसके बाद इस पे सियासत शुरू कैसे हुई ये भी आपको बता दें। वहीं कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में हाई कोर्ट के फैसले आने तक का शैक्षिक को पोशाक संबंधित मौजूदा नियमों का पालन करने को कहा है। पॉइंट नोट करिएगा, कर्नाटक सरकार ने इस संबंध मतलब कि जो हिजाब का जो केस हुआ दबदबा बना, इसको समझने फैसला आने तक, अभी क्या है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में इस पर फैसला चल रहा है, आने तक शैक्षिक मतलब जितनी भी विद्यालय संस्थाएं हैं उन पर पोशाक संबंधी मौजूदा नियम कि अभी जो नियम है उसी पे ही उसे मौजूदा नियम का मतलब अभी के नियम पर ही वहाँ पे कार्य चलेगा। और तो हमारा मामला क्या
हिजाब का मुद्दा। और अभी आप जानते हैं आगे। अब हम आपको बता रहे हैं कैसे बन गई इतनी बड़ी बात। हमारा टॉपिक क्या है? कैसे बन गई इतनी बड़ी बात। हमने आपको अभी बताया साथियों कि कर्नाटक में क्या है कि एक यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया है। यूनिफॉर्म कोड आया था, मतलब कि कहा जाए, ये यहाँ से पूरा नहीं तो कर रहा, लेकिन ये द कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 ये यहाँ पर आया। इसके यहाँ पे लागू कर दिया। और इसका लागू क्या किया गया? सेक्शन, यहाँ इसमें कई सेक्शन है, तो इसमें जो सेक्शन लागू किया गया था तो सेक्शन धारा 1 लागू किया गया है। और धारा 1 में क्या हुआ देखिए, ये एक्ट नंबर अधिनियम नंबर 1 लागू किया गया है सेक्शन। तो इस एक्ट में क्या आया है कि अब हर विद्यालय परिसर में एक समान ड्रेस, इसमें क्या आया है? यूनिफॉर्म कोड आया है। सभी विद्यालय में एक ही यूनिफॉर्म कोड होगा, मतलब कि सभी विद्यालय में एक समान यूनिफॉर्म। अब ये विद्यालय का मतलब नहीं कि अगर हम नीला पहनते हैं तो सारे विद्यालय में नीले ही शर्ट चलेंगे, वह विद्यालय परिसर अपना सोच समझ के कर सकता है, लेकिन एक ही समान कोड रखेगा सबको एक। अब है कि इसके आने पर हिजाब और भगवा, ठीक, हमारे देश में कई धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, बात सही है, जिनका सांस्कृतिक पहचान होती है। हिजाब एक तरह से इस्लाम की महिलाओं का तो एक सांस्कृतिक पहचान है। अगर हमको दूर से किसी लड़की को देखते हैं या महिला को देखते हैं, अगर उसने बुर्का पहन रखा है, नकाब पहन रखा है, हिजाब लगाया है, तब समझ जाते हैं सी इज अ मुस्लिम। इट्स नॉट, हम उनसे पूछने नहीं जाते हैं कि क्या आप ईसाई हैं, क्या आप मुस्लिम हैं, वो खुद ही मतलब मुस्लिमता का वहाँ पर पहचान करता है। वही कह रहे हैं कि हमारे देश में कई धर्म समुदाय, कई का मतलब सभी धर्म समुदाय का एक कपड़ा होता है पहचान। जैसे उदाहरण के लिए पंडितों को देखिए अपने यहाँ, तो टीका लगाए रहते हैं और उनकी क्या रहती है, बड़ी बड़ी चोटियाँ रहती है। हिंदू समाज में भी ऐसे कई जगह पर रहता है, पहचान होती है। ईसाइयों में क्या होता है? ईसाइयों में तो मैंने देखा है कि लोग एकदम व्हाइट ड्रेस में रहते थे। क्रिश्चियन में हम गए हैं चर्च। अब देखिए ये था। अगला क्या टॉपिक है इसमें कि नॉट ए स्टेट नाउ कंट्री। अब यह राज्य ही नहीं बल्कि देश का एक बड़ा विषय बन चुका है साथियों। ये राज्य ही नहीं, अब कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा हिजाब में नहीं रह गया है, बल्कि ये भी राज्य स्तर से केंद्र स्तर, राज्य स्तर से मतलब अब देश स्तर तक आ गया, राष्ट्र स्तर तक आ गया। कैसे आया है कि अभी तक क्या था ना कि ये एक विषय के रूप में बात हो रही थी, और ये किस पे बात हो रही थी? खाली हिजाब का कर्नाटक। लेकिन अब क्या है, मणिपुर भी एक ऐसा राज्य मैंने सुना है, वहाँ पे भी अभी बवाल हो रहा है। अभी हाल ही में राजस्थान के विद्यालय परिसर में भी मतलब रोक लग रही थी, लेकिन सब लोग वेट कर रहे हैं कि 14 तारीख से सुनवाई, हाई कोर्ट का फैसला आएगा तब उस पर अभी रोक लगी। और भी ऐसे कई राज्य हैं, कई स्तर अभी कैसे देश का बना है। आपको बता दें कि कई सारे ऐसे न्यूज़ है इंटरनेशनल लेवल पे, इस्लाम में देखें तो पाकिस्तान के कई न्यूज़, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल नेता, लीडर्स लोग हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। और आपके इसी तरह से देखें तो ये एक अल्जीरिया करके एक न्यूज़पेपर है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे, उसने लिखा है अपने न्यूज़ में, यही छापा था, मैंने पढ़ा है, आप एक बार पढ़िएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जरूर देखिएगा उसे। कि अल्जीरिया कहने का मतलब ये है कि उन लोगों ने कहा कि आप भारत देश में, इंडिया, नॉट ओनली कर्नाटक, इंडिया में हिजाब पे बवाल, मतलब कि बात हो रही है, विवाद कहा जाए हो रहा है। तो नॉट ए स्टेट नाउ कंट्री। अब ये स्टेट नहीं, राज्य स्तर से नहीं, बल्कि राष्ट्र स्तर पर आ गया है। कैसे आया अभी हम और भी आगे समझेंगे। आप पहले ये समझिए कि कैसे इतनी बड़ी बात बनी। 3 टॉपिक में समझा रहा हूँ। यूनिफॉर्म कोड है जो हमको सेक्शन, ये कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 आया, और हमारा हिजाब और भगवा। ये हिजाब और भगवा में क्या आया, हम हिजाब और भगवा की बात क्यों न करके हिजाब की बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए
हिजाब आया, हिजाब तो वहाँ पर बच्चियाँ पहन के आने लगी, तो कुछ हमारे हिंदू भाई थे तो उन्होंने भी कहा कि जब ये लोग अपना पहन के आ रहे हैं तो हम लोग भी अपना वो करके आएंगे। और हम लोगों को क्या करके आएंगे कि हम लोग गमछा और टीका लगा कर आएंगे, जो कि विद्यालय परिषद यूनिफॉर्म कोड में ये तीनों चीज़ें नहीं आती है। विद्यालय परिसर में ये सब बात नहीं करता है। यूनिफॉर्म कोड ये तरह सबका एक समान सबको करता है। यूनिफॉर्म ये नहीं आपसे पूछता है कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं कि आप ईसाई हैं। यूनिफॉर्म अपने स्तर से आपसे बात करता है और आपको बोलता समझाता है। तो ये तो इसका है। अब जानते हैं आगे हम बात हिजाब की कर रहे हैं आपसे। आइए हिजाब को समझते हैं। देखिए हमने क्या बोला आपसे, ये हिजाब, इन्होंने हिजाब पहना है और ये देखिए हमारे कुछ भाई लोग क्या है गमछा लिए हैं और टीका लगाए हैं। इनका क्या कहना है? अब ये क्या है, देखिए हिजाब और भगवा, हमने दूसरा पॉइंट था ना हिजाब और भगवा, इसे जाना। हिजाब मुस्लिम महिलाओं की सांस्कृतिक पहचान है, जिसके बारे में हमने क्या कहा अभी आपको शुरू में समझाया कि अगर कोई दूर का खड़ा है, अगर उसने बुर्का पहन रखी है मेरी बहन ने, तो हम उसको ये कहेंगे बहन आप ईसाई से हो? ना 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 ना, हिंदू भी समझ रहे, आप तो मुसलमान हो, ये एक पहचान है आपकी। यही चीज मुस्लिम पवित्र ग्रंथ कुरान, इस्लाम में क्या होता है हदीस, हदीस और एक कुरान। कुरान जिस तरह से हिंदू में देखिए गीता है, गीता में वही बात बताई जाइए कोई कुरान में आत्मा परमात्मा के बारे में। बाइबल में भी इसी बात का वर्णन किया जाता है। हमारे कार्य अलग है, किताबें अलग है, हर लेकिन बात एक ही है, यही हमारी पहचान है। तो इसमें मुस्लिम के पवित्र ग्रंथ में कहा गया है कि कुरान की आयत 24.31 और 24.33 हेड स्कार्फ की बात करता है। मतलब कि एक तरह से कहे ये जो है नकाब और आपका यही जो है हमारे किसकी बात करता है, हिजाब की बात करता है। कौन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। ये दोनों 24.31 और 24.33 आप इस पे ध्यान दीजिएगा। कुरान के आयत के 24.31 को पढ़िए और 24.33 को। बहुत मुश्किल से मुझे मैंने खोज के निकाला है, मैं भी बहुत परेशान था। हमसे मेरी एक दोस्त है, उन्होंने हमसे फोन पे, मैं उनसे राय ले रहा था, तो कहीं कि कुरान में तो इसका वर्णन ही नहीं है। मैंने कहा आपने ध्यान नहीं दिया, कुरान की आयत 24.31 से 24.33 में है इसका आपकी बात करता है, ध्यान दीजिए। पर बताया गया है कि ये कितना जरूरी है, मतलब वहां पर इसी कुरान के इसी पार्ट में बताया गया है कि ये कितना जरूरी है। इसे हमें मतलब लेना, मतलब इसको एक तरह से कहें तो अपने शरीर को ढकना और समझना। आगे तो चलते जाइए, बहुत ही मजा आएगा। अब देखिए हमने आपको ये भी बताया ना, यही देखिए आपके पॉकेट से यही लोग हैं, मतलब इसी तरह से ये हमारे भगवा भाई है और ये हमारी जो है हिजाब भाई है, ठीक, इनको हम इस तरह से कह सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए कर्नाटक हिजाब लॉ, मतलब कि कर्नाटक और हिजाब का जो विवाद है इसे समझते हैं। अभी की क्या है, मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में बताया था कि अगर हमें क्या जाना अभी की क्या स्थिति है। अब देखिए आइए समझते हैं कि अभी की क्या स्थिति है। पहली चीज तो क्या है कि अभी ये क्या है कि अब हमारी ये जो 6 बहनें हैं, इनमें से एक बहन ने जो है इस पे केस कर दिया आर्टिकल 25-14 को लेकर कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। अभी उस पर भी आपको समझाएंगे, बताएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, इस पे क्या बताया गया है। तो ये अब ये मामला कहाँ गया है, सीधे सुप्रीम कोर्ट ना जाए, पहले हाई कोर्ट चला गया और आर्टिकल 32 का यूज किया गया है। जब आर्टिकल 32 यही तो कहता है ना, संवैधानिक उपचार, यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे कहाँ का दरवाजा खटकाएं, सुप्रीम कोर्ट, और नहीं तो हाई कोर्ट भी
तो सबसे पहले कहाँ गए? हाई कोर्ट। तो अब इसमें क्या हुआ? अभी एक हो गया कर्नाटक हिजाब। जब तक ये हाई कोर्ट तक चला गया तो इसको क्या नाम दिया गया? कर्नाटका हिजाब लॉ। कैसे पढ़ा? ध्यान दीजिएगा। जब ये मामला हाई कोर्ट में गया तो कर्नाटका हिजाब लॉ के नाम से जाना गया। अब है कि वहां पे सुनवाई में कहा क्या गया? अभी तक की सुनवाई में क्या कहा गया, क्या बताया गया? तो कहा गया है कि कर्नाटक हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। ठीक, ये हिजाब विवाद हुआ। ड्रॉ मतलब होता है विवाद, हिजाब का मतलब होता है आपका यही पहनना, एक तरह से पहचान कर्नाटक अपना राज्य। तो मतलब ये कर्नाटक का हिजाब विवाद पर जब कर्नाटक में सुनवाई हुई उसमें क्या कहा? हाई कोर्ट ने सोमवार तक सुनवाई टाला। हमें पता है कि सुनवाई 1 से 2 बार हुआ, लेकिन अभी क्या है? हाई कोर्ट ने सोमवार तक सुनवाई को टाला है। तब तक कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लग गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमवार मतलब 14 फरवरी, जिस दिन आपके वैलेंटाइन डे का दिन आपको भी तो मनाना है। तो तब तक के लिए आप धार्मिक कपड़े, कोई भी बच्चा ना हिजाब पहन के महिलाएं आएंगी विद्यालय में, न भगवा वस्त्र धारण करके पुरुष या कोई लड़की, कोई नहीं आ सकता, न टीका लगा। आपको आना है तो एक यूनिफॉर्म कोड में आइए, नहीं तो घर जाइए। इस पर एक प्रश्न बनता है कि बहुत खास है और ध्यान से सुनिएगा। हाई कोर्ट ने सोमवार तक रोक लगा। अगर हाई कोर्ट सोमवार तक रोक लगा दिया है कि आपको कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहन के नहीं आए, तो रोक तो हमारी सरकार ने भी, कर्नाटक सरकार ने भी तो लगाया है ना। इस एक्ट में यही तो रोक लगा है। तो फिर कर्नाटक सरकार के और इसमें क्या अंतर है? तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आखिर कर्नाटक सरकार ने भी तो रोक लगा ही रखा है, आपने भी लगा दिया। बस फर्क क्या है कि कर्नाटक की हाई कोर्ट का कहना है कि कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, इसको हम लोग एक दिन की सुनवाई में ये नहीं हो सकता। 14 फरवरी से इस पे बात शुरू होगी। 14 फरवरी से इस पे सुनवाई शुरू होगा। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हिजाब विवाद को तुरंत अपने पास ट्रांसफर वाली याचिका पर सुनवाई की है। ये बात जब यहाँ पे रोक लग गया, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट ने जब रोक लगा दिया, कर्नाटक हाई कोर्ट ने, तो ये कहा गया यहाँ पे जो मतलब इनके तरफ से जो लड़ रहे थे केस लॉयर, उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में कहा, हुजूर साहब अभी जो है हमारे हाई कोर्ट ने जो इस पे रोक लगाई है, तब तक आपके पास आप इसका न्याय करिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक ही बात कही कि जब तक ये अभी हाई कोर्ट का कोई पिटीशन मामला मतलब कि नियंत्रण वो निर्णय नहीं आया, वो 14 तारीख से शुरू करेगी बात। 14 तारीख से हाई कोर्ट अपनी इस पे वो बड़ी से बड़ी बेंचेस बैठेगी। बेंचेस का मतलब होता है, मैंने सुना था कि वहाँ पे 3 जजेस की बेंचेस बैठ रही थी, लेकिन आप सुनने में आ रहा है कि और बड़ी जज वहाँ के CGI हैं, वो और बड़ी जजेस की बेंचेस को बैठाएंगे। इसके बाद हो रही है हमारा क्या पॉइंट है? कर्नाटक में हिजाब विवाद पर सुनवाई हुई है, हाई कोर्ट ने सोमवार तक इस पे रोक लगाया है, और 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन से इसलिए पढ़ाई आगे बात शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिजाब के तुरंत वो करने से याचिका जो वहाँ पे भी दायर की गई थी, याचिका मतलब वहाँ पे भी गया था, लेकिन उसके भी रोक लगाई गई थी। तो हमें इसे समझना है। अब आपको बता दें कि अब हमारे पास क्या दिया है, आप इसको ध्यान दीजिए। अब हमारे पास आया है 2015-16 में केरल हाई कोर्ट का भी फैसला आया था हिजाब पर। 2015-16 में केरल में भी एक फैसला आया। इसमें क्या था कि उस समय CBSE का जो था उसने वो अपनी सूचना निकाली थी, और हर उसमें एक शारीरिक परीक्षाएं होती है PT। यह कहा जाए, इससे पहले भी हमने सुना है, समय कम पड़े तो आपको विस्तार से वो भी केस के बारे में बताते। तो उसने जो हाई कोर्ट में जो फैसला निकाला उसने क्या निकाला, केरल हाई कोर्ट ने क्या बताया, तो आपको बता दें। नंबर 1, केरल हाई कोर्ट के अंदर यह मामला तो गया
ठीक, ये मामला केरल हाई कोर्ट में गया। क्या हिजाब पहनना किसी धर्म के संवैधानिक रूप में जरूरी है? यह संवैधानिक रूप से जरूरी है। देखिए केरल हाई कोर्ट ने इसको अंदर गया, वहां पर गया, केरल में गया, तो उसने कहा कि क्या हिजाब पहनना किसी धर्म के संवैधानिक रूप से जरूरी है? किसी धर्म के संवैधानिक रूप से यह संवैधानिक जरूरी है कि नहीं, इस पर बात की। तो क्या पता चला? केरल हाई कोर्ट ने क्या किया? केरल हाई कोर्ट ने तुरंत कुरान और हदीस, जिसे हम पैगंबर का संदेश है, पैगंबर की शिक्षा, मोहम्मद साहब की शिक्षा कहते हैं, को पढ़वाया और देखने, यह मतलब उसको पढ़वाया और ये देखने के लिए कि क्या महिलाओं के लिए हिजाब और लंबी पोशाक के वस्त्र पहनना जरूरी है। तुरंत नहीं तो कुरान पढ़वा दी और हदीस पढ़वा लिया, और ये देख रही थी कि क्या महिलाओं के लिए पहनना जरूरी है लंबी पोशाक और हिजाब। तो क्या पता चला कि इससे हिजाब पहनना और लंबी बाजू के वस्त्र पहनना एक धार्मिक कर्तव्य है। हमने आपको अभी दिखाया था कि कुरान के आयत 24.31 और 24.33 में हिजाब की बात करता है। तो जब उन्होंने पढ़ाया तो उसे पता चला कि यह एक जरूरी है, यह इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्या है ये? इस्लाम का एक बहुत अनिवार्य हिस्सा। अंत में कोर्ट ने कहा कि इस तरह का कोई भी पोशाक सार्वजनिक व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट लाइन बहुत आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए मेरी बात। अंत में कोर्ट ने कहा कि ये पोशाक सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, अभी इसको नोट करिएगा, ये एक मिनट रुकिए, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, जिसे हम सदाचार और स्वास्थ्य को ठेस नहीं पहुंचाता। मतलब किसी का नकाब पहनना, बुर्का पहनना हमारे इन तीनों में से ना नैतिकता को ठेस पहुंचा रही है, ना हमारे स्वास्थ्य को से कोई वो कर रही है, ना हमारे सार्वजनिक पब्लिक प्लेस से कहा जाए कि सार्वजनिक व्यवस्था से कुछ वो कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो ना ही हमारे संविधान द्वारा गारंटी, मतलब संविधान में कुछ चीजें गारंटी की गई, उसे भी ये जो है मौलिक अधिकारों को बाधित नहीं करती है, अन्य मौलिक अधिकारों को बाधित नहीं करती है, यहाँ कोर्ट नहीं करती है, नहीं। अगर ये बाधित करती, टाइपिंग मिस्टेक है सब, अन्य अधिकारियों को अन्य अधिकारों को बाधित नहीं करती। तो ले देखे जब केरल हाई कोर्ट ने ये बात बताई, इस फैसले को भी केरल हाई कोर्ट ने इसको भी अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगवाया था, इस पर भी वो की थी। देखिए किसी भी राज्य की कोई भी अगर हाई कोर्ट जो टॉपिक एक राज्य में चल रहा है, उस विषय पर उससे पहले कोई राय दी है तो उसको जरूर पढ़ती है और उसको जरूर देखती है, और यदि वो उचित रहता है तो उसी को लागू कर देती है। तो इसे भी समझा। तो अंत में क्या हुआ ना, कि पता चला कि शरीर को उजागर करना होता है। जब कुरान पढ़वा लिया, हदीस पढ़वा दी, सब पढ़वा दिया, तो पता चला कि केरल हाई कोर्ट के जो फैसला था, ये शरीर को उजागर करना, मतलब कि अपने शरीर को दिखाना मना है, ये हमारा कुरान बताता है, उस तरह से इस पे कोई आपत्ति नहीं। और इस तरह से सरकार ने इस फैसले को सुना दिया। लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूँ, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य को ठेस नहीं पहुंचाई, इस तरह से जो है फैसला सुनाया। अब आइए आगे चलते। अब आगे है हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है। क्या है भारतीय संविधान क्या कहता है? अगर हिजाब पहनना हमारे लिए जरूरी है तो इस पे संविधान क्या कहता है? अपने भारत देश में आप कोई भी चीज तभी पहन सकते हैं जब हमारा संविधान कहेगा। और संविधान में ये बात आर्टिकल 25 में का बता रहा हूँ, इसमें कही गई क्या है, अब ये बहुत खास है। भारतीय संविधान क्या कहता है, इसे आपको समझना बहुत जरूरी। एक विद्यार्थी के लिए, परीक्षार्थी के लिए इस विषय को यहीं से समझ में आएगा आखिर ये क्यों कहता है।
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसकी बात कर रहे हैं? लोगों ने केस किस स्तर पे किया है? पार्ट 3 मौलिक अधिकार हनन हुआ है, उसी के चलते ये मामला कहाँ गया है? हाई कोर्ट गया। अब इसमें हमें दो आर्टिकल के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, लेकिन मैंने एक और लिखा है आर्टिकल 21A। इस पे क्या है बताइए? हमें दो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल जानना है? समानता का अधिकार में एक आर्टिकल आता है 14। कौन सा आर्टिकल आता है साथियों? 14। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है? आर्टिकल 25 क्लाउज 1 या कहा जाए क्लाउज ए हमारा बताता है। क्या बताता है? इस पे ध्यान देते हैं। पहले आखिर इस मामले को आर्टिकल 14 के तहत क्यों ले गए? आखिर आर्टिकल 14 का इसमें क्या रोल है इस हिसाब वाले मैटर में? तो देखिए, आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य या भारत का क्षेत्र, ठीक, या किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य मतलब कर्नाटक, भारत का क्षेत्र मतलब पूरा भारत देश में किसी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को, विधि का मतलब होता है कानून बन के समक्ष, आदमी को कानून के सामने समक्ष, समानता से मतलब कि समानता, बराबर, इक्वल से विधियों के सामने कि कानून के सामने संरक्षण मतलब होता है सेफ या सुरक्षित से वंचित नहीं, मतलब कि उसको किसी तरह का कोई वो नहीं करेगा, सुरक्षित रखेगा से नहीं करेगा, वंचित ना करे मतलब कि उसको परेशान नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको जान लीजिए। क्या कि राज्य मतलब कर्नाटक मान लेते हैं और भारत का क्षेत्र मतलब भारत का कोई भी राज्य, कर्नाटक इज नॉट स्पेशल, इट्स ऑल राइट, किसी भी व्यक्ति को विधियों के सामने समानता से विधियों को समान संरक्षण करने से वंचित नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगला पॉइंट है, तो आप समझ गए आर्टिकल 14 का क्या है? फिर से समझाएं एक बार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राज्य भारत के क्षेत्र मतलब भारत का जो राज्य क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र, विधि किसी आदमी या मुझे या आपको, किसी को नहीं, विधि का मतलब कानून के समक्ष समानता से कोई वो नहीं करेगा कि आपको कुछ ज्यादा दे दे और हमको कुछ कम कर दे। तो इसी पे आदमी का बात उठता है कि जब यही है तो फिर आरक्षण क्यों? समानता का जगह बराबर ST SC को क्यों बटा? इस पे भी कभी हम वीडियो बनाएंगे तो आपको इसके बारे में, लेकिन अभी हम लोग खाली इस आर्टिकल को, इस टॉपिक से समझते हैं कि मामला क्या कहता है। अगला है आर्टिकल 25A, जो कि क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार हमारे कितने आते हैं? कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, उन्हीं में से एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये 25A हमारे आर्टिकल 25 को 2 क्लाउज में किया, A और B, लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान दीजिएगा। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, अभी मैंने आपको इससे पहले वाले इसमें स्लाइड में समझाया है, इसमें समझिए। इस भाग के अन्य वर्गों के अधीन सरकार ने इसी का यूज करके आपके यूनिफॉर्म कोड को लाया है। सभी व्यक्तियों को अतः कारण की स्वतंत्रता, मतलब कि स्वतंत्रता और धर्म के आबाद का मतलब होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि किसी भी तरह की वो आबाद मतलब एकदम आजाद, एकदम खुला, आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान है। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, आप अपने धर्म को आप इतने स्तर से बता सकते हैं। हम फिर से पढ़ें। अब सरकार ने क्या किया? लोक व्यवस्था को देखते हैं, आपका जो हिसाब है
भगवा है और ये चीजें ये किसको परेशान कर रही, लोक व्यवस्था के तहत कार्य किया है। सदाचार, एक आपका हिसाब किसी को परेशान नहीं किया है, आपका हिसाब क्या है कि लोक व्यवस्था मतलब कि पब्लिक ऑर्डर या कहा जाए कि पब्लिक कार्य के उससे बात किया है। अब इसमें क्या है, एक बार फिर से समझते हैं, मजा नहीं आया समझाने। लोक व्यवस्था में बारह लोक व्यवस्था में क्यों बात कर रहे हैं, पब्लिक लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता, स्वास्थ्य। अभी मैंने इससे पहले आपको सब कुछ समझाया बताया, आइए फिर से दिखाते हैं आपको। यहाँ हमने आपको यहाँ बताया था ना, सार्वजनिक व्यवस्था, हमने आपको दिखाया ना कि सार्वजनिक के बारे में बताए थे, नैतिकता और स्वास्थ्य। केरल हाईकोर्ट ने फैसला कैसे सुनाया था, ना ये किसी सार्वजनिक चीज को परेशान करती है, ना नैतिकता को और ना ही स्वास्थ्य को, इसी के चलते वो किया था। अब यहाँ पे क्या करना है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम फिर से बता रहे हैं, समझिए। यहाँ पे लोक व्यवस्था में किया जा रहा है कार्य, ये जो हिजाब यूनिफॉर्म कोड आया है, हमारे स्वास्थ्य से कोई वो नहीं है, हमारा स्वास्थ्य एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। यूनिफॉर्म कोड आया, ड्रेस पहनने से हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ना हमें कोई तकलीफ होगी, ना हमारा सर दर्द होगा, ना पारा हाई होगा, क्योंकि हमारा ड्रेस है, फैशनेबल नहीं रहेगा बस। और सदाचार, भाई एक बात हो जाएगी कि अरे यार आज तुम एक बात, अरे भाई आज एक नंबर हमारा ड्रेस पहन के आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अधीन, सदाचार, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य। लेकिन ये जो लोक व्यवस्था है ना, पहला वाला साथियों, ये सरकार ने हिसाब लोक व्यवस्था लोगों के लिए बराबर करने के लिए लाया है। ये खाली सरकार ने इतना ही यूज किया है, कहा जाए इतना, और सभी व्यक्तियों को इन सब को छोड़ के कोई भी परेशानी ना हो, ऐसी इसमें बात कही गई है। अब एक पॉइंट और आता है, पॉइंट ये आता है कि जब सरकार ने इसका यूज किया है तो फिर इसी को तो लेके सब गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं, 14 या 25 को तो गए हैं ना, तो वो लोग अपनी तरह से किए। एक बात बता दें, सरकार कोई भी काम कर सकती है, अब ऐसा नहीं है कि अब आपको एक पूरा अधिकार चाहिए कि अब लिख दिया है मौलिक अधिकार सबको मिलना चाहिए, लेकिन स्पष्टीकरण होता है, नोट एक का तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोक व्यवस्था के उससे आता है। इसीलिए तो हम लोगों ने जाना कि समानता के अधिकार 14 का क्या आर्टिकल है और धार्मिक स्वतंत्रता क्या कहता है। एक और पॉइंट है, हमने लिया है आर्टिकल 21A, ये पहले कहाँ था, आर्टिकल 45 के लिए मतलब DPSP में था, अब कहाँ आ गया है, 21A में आ गया है। अब ये मौलिक अधिकार हो गया, जिसमें क्या होता है, यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर, मतलब कि सरकार अपनी नियम कानून बनाकर 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, एक भी रुपए नहीं देगा, बल्कि छात्रवृत्ति भी देगा, 300 रुपये मैं पाया था, आप भी पाए हो, अनिवार्य करने का आपबद्ध करता है, मतलब व्यवस्था करता है। ठीक, तो जब इतना इस तरह से सरकार कार्य करती है तो फिर क्यों। अब आइए जानते हैं कि क्या है राजनीतिक दल का, मतलब कि राजनीतिक पार्टी का क्या कहना है, राजनीतिक दल क्या कह रही है। मैंने एक बहुत ही प्यारे साहब का लिया है, बहुत ही स्पेशल है, क्या कहते हैं राजनीतिक मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कह रही है इस पर। अब विवाद ये राजनीतिक मुद्दा क्यों बना है, तो आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी, इन्होंने ट्वीट किया था कि by letting students without come in the way of their education, we are robbing the future of the daughters of India. Me, Ma Saraswati, give
नॉलेज टू ऑल। कहने का मतलब है कि माँ सरस्वती सबको ज्ञान दे रही है। शी डज नॉट डिफरेंट, वो किसी में अंतर नहीं कर रही है। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इस पे हमारे बीजेपी जो कर्नाटक की जो पार्टी है वहाँ पे एनडीए की सरकार है। कई बच्चों का ऐसा भी कहना है कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा बीजेपी के नहीं हो रहा। और एनडीए के कहने का मतलब ये है कि जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की सरकार अगर राज्य में तो सिर्फ एनडीए कह सकते हैं। तो उसने कहा कि ट्वीट करी तो किया राहुल गांधी ने, बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी पर शिक्षा का सांप्रदायिक करने, सांप्रदायिक का मतलब होता है कि एक तरह से व्यवस्थित या व्यवहारिक करने के आरोप लगाया और कहा अगर शिक्षित होने के लिए हिजाब बहुत जरूरी है तो राहुल गांधी कांग्रेस के साथ साथ जो जितने भी प्रदेश जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर इसे अनिवार्य क्यों नहीं करती? पंजाब में क्यों नहीं करती है कि वहाँ पे नकाब आप पहन के क्यों नहीं आते हैं? क्यों टीका लगा के नहीं आते? इतना ही हुआ तो करे। एक लड़की ने मतलब कहा था कि इंडिया इज नॉट फ्रांस से एक्टिविटीज फाइटिंग वियर हिजाब इन स्कूल। मतलब कि भारत नहीं, ऐसे अपने दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जिनमें देखे तो हिजाब प्रतिबंधित है, बैन कर दिया है, नहीं वहाँ पे पहनना अलाउ नहीं है। जैसे नंबर 1 पे देखिए फ्रांस। फ्रांस में क्या है कि वहाँ पे सरकार कोई राज मोनार्की की नहीं, राजतंत्र नहीं है, लेकिन वहाँ पे बात जो है वही इसी कुछ से फ्रांस में बैन है। वहाँ पे भी क्या है कि वहाँ पे मैच्योर है, एक तरह से कहें तो मैच्योर है। मैच्योर का मतलब वहाँ फिक्स है कि हमारे यहाँ की ऐसी सरकार वहाँ पे जो भी नियम लाएगी वो एक सबके लिए एक हित में है और एक बराबर है। हालांकि अपने भारत में क्या है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे अगर कोई भी फैसला सुनाएगी सरकार, कुछ भी कोई भी विधि बनाएगी, कोई कानून बनाएगी, कुछ भी करेगी तो वो सबके उसमें करेगी। वो डाइवर्सिटी मतलब वो डाइवर्ट होगा, बदलाव। इसीलिए तो लिखा है इंडिया इज नॉट फ्रांस से एक्टिविटीज फाइटिंग वेयर इज हिजाब इन स्कूल। ये किसने, ये न्यूज़ किसने लिखा है? तुर्की में है TRT वर्ल्ड, वहाँ का न्यूज़। मैंने आपको बताया ना कि राजनीतिक दल कह रहे हैं फॉर, और ये पार्लियामेंट पार्टीज कह रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं। अब जानते हैं कि आखिर हिजाब है क्या? हिजाब कहते हैं, हिजाब का मतलब क्या है? तो देखिए टाइप्स ऑफ मुस्लिम फीमेल हिजाब क्या है इसे जानते हैं। यहाँ पे जो हमारे लिखा है वर्ड जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम से उल्टा हो गया है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। पॉइंट क्या देखिए सर, जिस हिजाब की कॉलेज में बात हो रही हुई है, विवाद जो हुआ है वो हिजाब, यदि मुस्लिम महिलाएं इस तरह से स्टॉल को कहा जाए वस्तु को लिए तो ये हमारा क्या है, यही हिजाब। और यदि इस तरह से पहनी है स्टॉल कहा जाए कपड़े को, तो ये हमारा क्या है, चादर है। इस तरह का ये लोग तब पहनते हैं जब उन्हें नमाज पढ़ना होता है, तो वो लोग खाली अपनी चेन को इतना गोल खोल के और बाकी सब क्या होता है ब्लॉक बंद कर लेते हैं और खोल देते हैं ताकि ऐसे बराबर रहे। और एक होता है नकाब। कुछ लोग क्या है ना कि हिजाब को नकाब करें, नकाब को हिजाब। अरे यार बुर्का ही सब कुछ है, नहीं बेटा बात है समझो। तो नकाब क्या है? जिसमें महिलाओं की आंखें खुली रहती है, बाकी पूरा पार्ट क्या है, महिलाओं की आंखें खुली रहती है, बाकी पूरा पार्ट ढका रहता है। और एक होता है बुर्का, बदनाम बेचारा नकाब। और इसके लिए बुर्के में अंतर, बुर्का में क्या है कि उसमें महिलाओं का पूरा शरीर टोटली हो रहता है और आंखें यहाँ पे क्या रहता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, जाली की तरह वो लगा रहता है ऐसे। ये हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ मुस्लिम फीमेल हिजाब।
तो यही हमारा है, इसमें आपको समझना है। हमने जाना और एक लास्ट में समझाते हैं, बताते हैं। हमने आपसे शुरू में कहा था कि आपको उनके बारे में बताएंगे। ये वही 6 लड़कियां हैं जो मतलब इस विषय में आगे आई हैं। इनकी बहादुरी को मैं बहुत ही प्रशंसा करूंगा और बताऊंगा कि बहुत ही अच्छा कार्य किया है, आगे आए हैं, बढ़ी हैं। सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि ये लोग जो उडुपी में पढ़ने, इन लोगों ने 1 तारीख को आए थे डिसमिसेज से, और इन्हें कॉलेज से उन्हें डिसमिस किया गया, जिसके बाद ये आगे बढ़ी और लड़ाई को बढ़ाया। ये हमारी यही बहनें, हमारी इस्लाम के सभी बहनों को ही नहीं बल्कि हमारे देश के सभी बहनों को आगे बढ़ाती है और बताती है कि हमें आगे बढ़ के अपने लिए वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और आगे आना चाहिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इन्हीं में वो जो एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ हमारे हिंदू भाई लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो एक लड़की थी जिसका नाम मुस्कान था, वो जो है इधर से आ रही थी, उसने अल्लाह अकबर ऐसे करके कह रही थी। तो वो भी अपनी बात को रखी, डटी रही, और लड़के भी अपनी बात को डटे रहे। हालांकि इस पर कई लोग अपने तरह से विचार दे रहे हैं, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पीछे नहीं आ रहा है, बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं, उसमें हमें ध्यान नहीं देना, हमको सरकार के फैसले पर। अभी कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी, हाई कोर्ट कर्नाटक में। तो हम वहाँ पे जानेंगे कि आखिर इन सबका मेन विषय क्या है और क्या जानेंगे। आपको अगले पार्ट में पूरा डिक्लेयर कर देंगे कि क्या बात है। तो बहुत से सवाल अभी बाकी हैं, हमें जो बताना था, समझना था, वो हम समझ लिए, जान लिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, आपका ये डाउट एकदम क्लियर कर देंगे। आप मेरे वीडियो को शेयर करिए और हर जगह पहुँचाइए ताकि सब लोग जानें कि आखिर असली माजरा है क्या, हमारे पास क्या नहीं है, क्या जानना जरूरी है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।